जय हिंद। सोचिए, जब दुनिया के नक्शे पर दो देशों की सेनाएं एक साथ कदम से कदम मिलाती हैं, तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं होती। ये दोस्ती, ताकत और कूटनीति की एक बहुत मजबूत कहानी होती है। और हाँ, एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल लगभग पक्का ही आता है। तो आज हम इन्हीं सैन्य अभ्यासों को कुछ ऐसी मजेदार और आसान ट्रिक्स के साथ समझेंगे कि परीक्षा में गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे सैन्य कूटनीति की एक दिलचस्प कहानी से, फिर समझेंगे कि ये अभ्यास आखिर होते क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं, और फिर हम सीधे चलेंगे उस सेक्शन पर जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। देखिए, सैन्य अभ्यास का मतलब सिर्फ मैदान में पसीना बहाना नहीं है। असल में ये भारत की बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका और हमारी विदेश नीति का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। इन अभ्यासों के जरिए दो देशों की सेनाएं सिर्फ लड़ने की तकनीकें ही नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करना और साथ मिलकर काम करना भी सीखती हैं। ये दोस्ती और विश्वास को मजबूत करने का एक तरीका है। अब इससे पहले कि हम अभ्यासों के नाम और उनको याद करने की ट्रिक्स में गोता लगाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन अभ्यासों की नींव क्या है, मतलब इनका असली मतलब क्या है। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में, जब दो या दो से ज्यादा देशों की फौजें एक साथ मिलकर युद्ध की प्रैक्टिस करती हैं, तो उसे ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। इसका एक मुख्य लक्ष्य है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि सेनाएं एक दूसरे के हथियारों, तकनीक और काम करने के तरीकों को इतनी अच्छी तरह समझ लें कि जरूरत पड़ने पर वो दोनों मिलकर बिल्कुल एक टीम की तरह काम कर सकें। इन अभ्यासों के कई बड़े मकसद होते हैं, जैसे एक दूसरे की लड़ने की रणनीति को समझना, अपनी नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना, आपसी तालमेल को बेहतर बनाना, और इन सब से बढ़कर देशों के बीच एक मजबूत सैन्य और राजनयिक विश्वास पैदा करना। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। अब हम एक एक करके उन सारे जरूरी अभ्यासों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, मैं आपको इन्हें याद रखने की ऐसी सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है SLINX। अरे, इसका जवाब तो इसके नाम में ही छुपा है। SL यानी श्रीलंका और IN यानी इंडिया, सिंपल। दूसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र। यह है सिंगापुर के साथ। ट्रिक, सिंगापुर में आता है सिंह, और सिंह तो हमेशा बोल्ड होता है। तीसरा सिम्बेक्स, यहां भी SI का मतलब सिंगापुर है। और चौथा नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक के M को मंगोलिया से जोड़ दीजिए। देखा कितना आसान। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। शक्ति अभ्यास, ये है फ्रांस के साथ। ट्रिक बहुत आसान है। सोचिए, जब फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स आए तो भारत को कितनी शक्ति मिली। अगला डस्टलिक, उज़्बेकिस्तान। इसे ऐसे याद रखिए कि उज़्बेकिस्तान में रेगिस्तानी इलाका है जहां बहुत डस्ट यानी धूल होती है। फिर है टाइगर ट्रायम्फ, USA के साथ। ट्रायम्फ शब्द सुनने में ट्रंप जैसा लगता है ना? और आखिर में इंदिरा, जिसके आखिरी दो अक्षर आर्य हमें सीधे रूस ले जाते हैं। अगला है खंजर अभ्यास, किर्गिस्तान के साथ। इसे हमें सीधे याद रखना है, खंजर, किर्गिस्तान। फिर आता है वरुण, ये भी फ्रांस के साथ है, पर ध्यान रहे ये नेवी की एक्सरसाइज है। अगला धर्मगार्जन, ये है जापान के साथ। इसकी ट्रिक ये है कि जापानी लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं, बिल्कुल सच्चे गार्जन की तरह। और साइक्लोन अभ्यास मिस्र के साथ है। इसे मिस्र के रेगिस्तान में उठने वाले रेतीले साइक्लोन से जोड़कर याद रखिए। हमारी लिस्ट में अगला है एक्वेरिन, जो है मालदीव के साथ। सोचिए, मालदीव चारों तरफ पानी से घिरा है, बिल्कुल एक एक्वेरियम जैसा, है ना आसान। फिर है सूर्य किरण, नेपाल के साथ। कल्पना कीजिए कि सुबह सूरज की पहली किरणें कहां से आती हैं? नेपाल के हिमालय से। अगला है हरिमाऊ शक्ति। इसके नाम में ही MAU है, जो मलेशिया के MA से जुड़ता है। और आखिर में गरुड़ शक्ति। इसके गरुड़ के ड को सीधे इंडोनेशिया से जोड़ दीजिए। इस लिस्ट में आखिरी कुछ अभ्यास देखते हैं। वज्र प्रहार, यह है USA के साथ। ट्रिक, अमेरिका का प्रहार वज्र की तरह घातक होता है। फिर है सीबेक्स, यहां C कंबोडिया के लिए है। याद रखिए, सिंगापुर वाले सिम्बेक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। और आखिर में समन्वय शक्ति, ये किसी दूसरे देश के साथ नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सेनाओं के बीच आपदा राहत जैसी स्थितियों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए है। तो अभी तक हमने बात की उन अभ्यासों की जिनमें दो देश शामिल थे, लेकिन अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं।
कुछ अभ्यास ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 या उससे भी ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं। चलिए इसका एक बहुत जरूरी उदाहरण देखते हैं। डेजर्ट नाइट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय यानी ट्राइलैटरल अभ्यास है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? भारत, फ्रांस और यूएई। और ये वायुसेना का अभ्यास है जो अरब सागर के ऊपर होता है। तो परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? 3 देश, भारत, फ्रांस, यूएई और सर्विस एयरफोर्स। अच्छा, तो अब तक हमने बहुत सारे नाम देख लिए। अब कंफ्यूजन से बचने और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें सेना के हिसाब से अलग अलग बांट लें। ये रिवीजन के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो चलिए सबसे पहले अब तक हमने जो भी सीखा है उसे थल सेना यानी आर्मी की एक्सरसाइजेस के नजरिए से एक साथ देखते हैं। ये क्विक रिवीजन होगा जो आपकी याददाश्त को और पक्का कर देगा। स्क्रीन पर थल सेना के सभी प्रमुख अभ्यास हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र से लेकर वज्र प्रहार तक। चलिए एक क्विक टेस्ट लेते हैं। डस्ट लेक किस देश के साथ था? याद आया? डस्ट उज़्बेकिस्तान, बिल्कुल सही। इसी तरह सभी को मन में एक बार फिर से दोहरा लीजिए। थल सेना के बाद अब रुख करते हैं समंदर की ओर। चलिए भारतीय नौसेना द्वारा किए जाने वाले प्रमुख अभ्यासों पर एक नजर डालते हैं। नेवी की लिस्ट थोड़ी छोटी है, जो याद करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। SLINEX, सिम्बेक्स, INDRA और वरुण, ये 4 नाम नौसेना के लिए खास तौर पर याद रखने हैं। ठीक है, सारी जानकारी हमारे पास है, ट्रिक्स भी हमने सीख ली, पर सबसे जरूरी बात, परीक्षा में सवाल कैसे आएगा। चलिए अब सीधे एग्जाम हॉल के माहौल में चलते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर परीक्षक हमारी जानकारी को कैसे परखते हैं। क्या वो सीधे सीधे सवाल पूछते हैं या फिर कोई जाल बिछाते हैं? चलिए कुछ असली उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। ये देखिए, ये सबसे आम और सीधा सवाल है, वज्र प्रहार। हमारी ट्रिक क्या थी? वज्र जैसा प्रहार कौन करता है? अमेरिका। तो जवाब बिल्कुल साफ है, ऑप्शन सी, USA। कितना आसान है। और अब देखिए एक आम जाल। मैच द फॉलोइंग में परीक्षक शक्ति और गरुड़ शक्ति जैसे मिलते जुलते नाम देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर हमें हमारी ट्रिक्स याद हैं। शक्ति हमें मिली राफेल से यानी फ्रांस से। स्लिनेक्स में S का मतलब श्रीलंका, गरुड़ के ड का मतलब इंडोनेशिया और सूर्य किरण आती है नेपाल से। देखा, अगर ट्रिक याद है तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। और आखिर में यही बात सबसे जरूरी है, परीक्षा में सफलता सिर्फ ये जानने से नहीं मिलती कि क्या सही है, बल्कि उस जानकारी को प्रेशर के मोमेंट पे सही सही याद रखने से मिलती है। और हमारी ट्रिक्स इसी में आपकी मदद करती हैं। और जाते जाते एक सवाल आप सबके सोचने के लिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में आपको क्या लगता है, भारत को अपनी सैन्य साझेदारी को और किन नए देशों के साथ मजबूत करना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद।